जय हिंद, जय भारत। मैं सूबेदार आनंद गुंड, संचालक लक्ष्य डिफेंस एकेडमी जलगांव तहसील येवला डिस्ट्रिक्ट नासिक। इस एकेडमी के अंदर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ, असम राइफल, एनआईए, एसएसएफ, एसएसबी, महाराष्ट्र पुलिस, दिल्ली पुलिस और बीआरओ, एमईएस, इन सभी डिफेंस की जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, इन सबके यहाँ पर रिटर्न पेपर के साथ ही साथ में फिजिकल ट्रेनिंग की तैयारी कराई जाती है। यहाँ पर खाने पीने की, रहने की बहुत ही अच्छी सुविधाएं उपलब्ध है। आज हम पढ़ेंगे 7 अगस्त 2021 का करंट अफेयर। क्वेश्चन नंबर 1, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने 1 महीने का अभियान पानी माह शुरू किया है? दोस्तों, ये शुरू की है लद्दाख ने। पानी माह, जल माह, ये योजना दोस्तों लद्दाख ने शुरू की है। दोस्तों, लद्दाख के उपराज्यपाल दोस्तों वो है राधाकृष्ण माथुर। राधाकृष्ण माथुर जो है लद्दाख के उपराज्यपाल। लद्दाख के दोस्तों ये पहले उपराज्यपाल है और अभी भी दोस्तों वही राधाकृष्ण माथुर। इस योजना का दोस्तों उद्देश्य है पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना, पानी की गुणवत्ता को बढ़ाना, पानी का संरक्षण करना, पानी का संरक्षण करना और दोस्तों गाँव में पानी सभा लेना, यही दोस्तों इस योजना का उद्देश्य है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय, सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? दोस्तों, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि लद्दाख के अंदर केंद्रीय विश्वविद्यालय की दोस्तों स्थापना की जाएगी। तो उसी केंद्रीय विश्वविद्यालय के दोस्तों विद्यालय का नाम क्या रखा है दोस्तों? सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय। सिंधु केंद्रीय विश्वविद्यालय दोस्तों ये केंद्रीय विश्वविद्यालय का नाम है। शिक्षा मंत्री दोस्तों कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान दोस्तों ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री। लद्दाख में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? लद्दाख में दोस्तों हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान। भारत की नवीनतम रामसर साइट कौन सी है? भारत की नवीनतम रामसर साइट है दोस्तों सोकर झील। सोकर झील ये भी लद्दाख के अंदर स्थित है। और दोस्तों एक पेंगोंग झील, पेंगोंग झील ये भी दोस्तों कहाँ पर है? लद्दाख के अंदर है पेंगोंग झील। भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा है? भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य दोस्तों गोवा राज्य। भारत का पहला 100% हर घर जल वाला राज्य कौन सा दोस्तों? गोवा है। पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप, पहला ड्रिंक फ्रॉम टैप दोस्तों ये शहर कौन सा है? पुरी, ओडिशा। पुरी, ओडिशा। भारत में हर घर जल का लक्ष्य कब तक रखा गया है? भारत में हर घर जल का लक्ष्य दोस्तों रखा गया है 2024 तक। मलेरिया मुक्त भारत दोस्तों ये दोस्तों लक्ष्य भारत कब तक है? ये 2030 तक का। टीबी हारेगा देश बचेगा दोस्तों, टीबी का दोस्तों भारत का लक्ष्य कब तक है? टीबी मुक्त 2025 तक का दोस्तों भारत में टीबी मुक्त का। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसने प्राकृतिक रूप से विकसित अपने प्लास्टिक मिश्रित हस्तनिर्मित कागज हेतु पेटेंट पंजीकरण प्राप्त किया है? दोस्तों ये दोस्तों खादी एवं ग्राम उद्योग विभाग ने, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग ने दोस्तों ये पंजीकरण प्राप्त किया है। खादी एंड ग्राम उद्योग आयोग दोस्तों KVIC, इसकी स्थापना 1956 के एक्ट के तहत हुई दोस्तों। और दोस्तों ये जो KVIC है ये सूक्ष्म लघु मध्यम मंत्रालय के अंडर में आता है। और
कपास के अंदर, कपास में प्लास्टिक का कचरा मिलाया जाएगा, कपास में प्लास्टिक का कचरा मिलाया जाएगा और फिर हस्तनिर्मित कागज दोस्तों तैयार किया जाएगा। कौन सा? हस्तनिर्मित कागज तैयार किया जाएगा दोस्तों, कपास में प्लास्टिक का कचरा मिला के। आगे बढ़ते हैं। पेटेंट कितने वर्ष के लिए होता है? दोस्तों अगर पेटेंट किसी को मिलता है दोस्तों, ये होता है 20 वर्ष के लिए। और जीआई टैग दोस्तों जो मिलता है, जीआई टैग ये मिलता है दोस्तों 10 वर्ष के लिए। नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना हुई दोस्तों 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई। नीति आयोग के अध्यक्ष होते दोस्तों देश के प्राइम मिनिस्टर होते हैं नीति आयोग के अध्यक्ष, और उप अध्यक्ष कौन दोस्तों? राजीव कुमार शुक्ला। राजीव कुमार शुक्ला जो दोस्तों नीति आयोग के उपाध्यक्ष। नीति आयोग के सीईओ कौन है? दोस्तों नीति आयोग के सीईओ है अमिताभ कांत। अमिताभ कांत दोस्तों नीति आयोग के सीईओ। हाल ही में किसे खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो वो है दोस्तों नितिन गडकरी। नितिन गडकरी इन्हें खादी प्राकृतिक पेंट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। प्रोजेक्ट बोल्ड कहाँ प्रारंभ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्रोजेक्ट बोल्ड ये बांस दोस्तों, इस योजना के तहत बांस लगाए जाएंगे। और दोस्तों ये कहाँ पर लगाए जाएंगे बांस? राजस्थान के उदयपुर में। राजस्थान के उदयपुर में दोस्तों ये लगाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, समग्र शिक्षा योजना किस कक्षा से किस कक्षा तक की स्कूली शिक्षा को कवर करती है? दोस्तों ये समग्र शिक्षा जो योजना दोस्तों ये प्री स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा तक, प्री स्कूल से लेकर के 12वीं कक्षा तक कवर करती है। समग्र शिक्षा दोस्तों इस अभियान को दोस्तों जो अभियान चलाया गया है ये सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और टीचर एजुकेशन दोस्तों, ये सभी दोस्तों समग्र शिक्षा अभियान के अंदर में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा का अधिकार किस वर्ष से संबंधित है? शिक्षा का अधिकार दोस्तों ये 2009 एक्ट और दोस्तों लागू हुआ था 2010 से दोस्तों ये लागू हुआ था। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक अधिकार बनाया गया? दोस्तों अनुच्छेद 21 के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को 86 संविधान संशोधन द्वारा कब हुआ था? ये 2002 में दोस्तों ये हुआ था। और इसके तहत शिक्षा को दोस्तों मौलिक अधिकार बनाया गया। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का संबंध किस समिति से दोस्तों? कस्तूरी रंगन समिति। सबसे पहले कब हुई थी? 1968, 1986, 2020। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 10+2 के स्थान पर कौन सी नई प्रणाली लागू की जाएगी दोस्तों? 5+3+3+4 दोस्तों ये अभी नई शिक्षा प्रणाली। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च शिक्षा पर होना चाहिए? दोस्तों नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार जीडीपी का कुल 6% कितना, कुल जीडीपी का दोस्तों 6% जो दोस्तों ये शिक्षा पर खर्च होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं।
प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है 7 अगस्त को दोस्तों मनाया जाता है। 7 अगस्त को दोस्तों, 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन दोस्तों शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी और 7 अगस्त 2015 से दोस्तों हम राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। भारत की पहली किसान रेल किन दो स्थानों के मध्य चलाई गई? ये चलाई गई देवलाली से दीमापुर। देवलाली दोस्तों क्या है? महाराष्ट्र के अंदर, और दोस्तों दीमापुर कहाँ पर है? बिहार के अंदर। दोस्तों ये कब चलाई गई? 7 अगस्त 2020 को। देखो कितना बड़ा कॉम्बिनेशन है, 7 अगस्त 2020 को दोस्तों ये चलाई गई। अगस्त मंथ के इम्पोर्टेंट डेज आपको पता होना चाहिए। 6 अगस्त हिरोशिमा दिवस, 9 अगस्त नागासाकी, 12 अगस्त हाथी दिवस मनाते दोस्तों हम 12 अगस्त को, और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस। और दोस्तों 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस और 29 अगस्त को खेल दिवस। जो 29 अगस्त को हम खेल दिवस मनाते हैं दोस्तों, ये मेजर ध्यानचंद दोस्तों इनके जन्मदिन पे मनाते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। अक्सर चर्चा में रहने वाला राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान का दर्जा दिया गया? दोस्तों ये है 102वां संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संविधान संशोधन के तहत दोस्तों इन्हें संवैधानिक दर्जा दिया गया है। अभी आपको कुछ इम्पोर्टेंट जितने भी दोस्तों संविधान संशोधन हैं ये सभी आपको मैं बताता हूँ। प्रथम दोस्तों संविधान संशोधन ये हुआ था 9वीं अनुसूची और दोस्तों कब हुआ था? 1951 में भूमि सुधार से दोस्तों संबंधित है प्रथम संविधान संशोधन। अगला है 7वां संविधान संशोधन। इसका संबंध दोस्तों राज्य पुनर्गठन आयोग से, राज्य पुनर्गठन दोस्तों आयोग से इसका संबंध है। ये कब दोस्तों? 1956। 42वां संविधान संशोधन दोस्तों इसी को आप, ये हुआ दोस्तों 1976। इसी को दोस्तों आप मिनी संशोधन कह सकते हो, मिनी संशोधन, मिनी संविधान, सॉरी मिनी संशोधन। कौन सा दोस्तों? मिनी संविधान। चवालीसवां संविधान संशोधन दोस्तों ये 1978 में हुआ था और इसके तहत संपत्ति का अधिकार दोस्तों दिया गया है। तो 44वां संविधान संशोधन दोस्तों संपत्ति का अधिकार से संबंधित है। 52वां संविधान संशोधन ये है
10वीं अनुसूची दोस्तों 1985 दल बदल से संबंधित है, दल बदल से दोस्तों संबंधित है। 61वां संविधान संशोधन, जो मतदान करने की जो उम्र थी दोस्तों पहले 21 साल थी, और इस संविधान संशोधन के तहत उसे 18 साल कर दिया। संविधान संशोधन 61वां। संविधान संशोधन 73 पंचायती राज से संबंधित है, पंचायती राज से संबंधित है। 51वां मंत्री, टोटल भारत में कितने % मंत्री रह सकते हैं दोस्तों? 15% मंत्री बन सकते हैं सेंट्रल में, केंद्र में। 100वां संविधान संशोधन दोस्तों ये है बांग्लादेश से दोस्तों संबंधित है। 3 बीघा जमीन दोस्तों से संबंधित है 100वां संविधान संशोधन। 101वां संविधान संशोधन दोस्तों ये संबंधित है जीएसटी से। 1 जुलाई 2017 को दोस्तों ये संविधान संशोधन हुआ था 101 नंबर का। आगे चलते हैं। 102वां संविधान संशोधन पिछड़ा वर्ग से दोस्तों ये संबंधित है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। 103वां संविधान संशोधन आर्थिक रूप से जो पिछड़ चुके हैं दोस्तों, जैसे EWS, इन्हें सरकारी नौकरी में दोस्तों 10% का आरक्षण मिला है। 104वां संविधान संशोधन जो SC ST कैटेगरी में दोस्तों जो आते हैं, इनको जो रिजर्वेशन कोटा दोस्तों इनका, इसके लिए 10 वर्ष और मुदत बढ़ा दी गई दोस्तों इस संविधान 104वां संविधान संशोधन के तहत। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। 5 अगस्त 2021 को भारत में US एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट का नया मिशन निदेशक किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों वो नियुक्त किया गया है वीना रेड्डी को। दोस्तों क्या नाम है? वीना रेड्डी। वीना रेड्डी दोस्तों इन्हें नियुक्त किया गया है। दोस्तों कहाँ की रहने वाली? दोस्तों ये रहने वाली आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश के दोस्तों सीएम का नाम क्या है? आंध्र प्रदेश के दोस्तों मुख्यमंत्री का नाम है YS जगनमोहन रेड्डी। और दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो राज्यपाल दोस्तों उनका नाम क्या है? विश्वभूषण हरिश्चंद्र। विश्वभूषण हरिश्चंद्र दोस्तों ये उनका नाम है। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला बुआ, कमला हैरिस। कब, कौन से नंबर के दोस्तों उपराष्ट्रपति है? 49 नंबर की। कौन से पार्टी के हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी की है, डेमोक्रेटिक पार्टी की दोस्तों ये। अमेरिका की पहली महिला वित्त मंत्री को दोस्तों कौन है? जीनेट एलेन। कौन दोस्तों? जीनेट एलेन। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा स्पीकर दोस्तों कौन है? नैन्सी पेलोसी। नैन्सी पेलोसी दोस्तों अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की स्पीकर। व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार कौन दोस्तों? नीरा टंडन। नीरा टंडन। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? शेर बहादुर दौबा। शेर बहादुर दौबा। कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? बिसवराज बोम्मई। बिसवराज बोम्मई जो है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन दोस्तों? पुष्कर धामी। नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन है? शेर बहादुर दौबा। और नेपाल के प्रेसिडेंट कौन है? विद्या देवी भंडारी।
आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7। 6 अगस्त 2021 को पावलोव ज्वालामुखी से निम्न स्तरीय राख उत्सर्जन शुरू हुआ है, यह कहाँ पर स्थित है? दोस्तों यह स्थित है अलास्का। अलास्का दोस्तों उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा भाग है दोस्तों अलास्का। यूएसए का दोस्तों सबसे बड़ा ये प्रांत है अलास्का। दोस्तों इसी अलास्का के ऊपर सबसे बड़ी चोटी दोस्तों उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी दोस्तों कौन सी? माउंट डेनाली। माउंट डेनाली दोस्तों ये है उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी। दोस्तों इसे यहाँ पर दोस्तों जो ज्वालामुखी से दोस्तों राख का उत्सर्जन दोस्तों यहाँ पर से शुरू हो चुका है। इसी अलास्का को दोस्तों 10,000 धुआरों की घाटी बोलते हैं। 10,000 धुआरों की दोस्तों घाटी बोलते हैं अलास्का को। विश्व का पहला ज्वालामुखी बांध किसने जारी किया दोस्तों? विश्व का पहला ज्वालामुखी बांध दोस्तों जारी किया था डेनिश रेड क्रॉस ने। डेनिश रेड क्रॉस ने दोस्तों जारी किया था विश्व का सबसे बड़ा ज्वालामुखी बांध। ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी दोस्तों? ये दोस्तों क्रेटर झील। कौन सी है? क्रेटर झील। भारत का एकमात्र दोस्तों ज्वालामुखी बैरनदीप ज्वालामुखी दोस्तों कहाँ पर है? अंडमान एंड निकोबार में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 6 अगस्त 2021 को भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रिवर्स रेपो रेट को कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने का दोस्तों फैसला किया है? ये दोस्तों 3.35% दोस्तों रखने का फैसला किया है। दोस्तों रेपो रेट क्या है दोस्तों? 4%। रिवर्स रेपो रेट 3.35%। दोस्तों बैंक रेट क्या है दोस्तों? वह है 4.25%। आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर हुई दोस्तों? ये हुई यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर। यंग हिल्टन आयोग की दोस्तों सिफारिश पर हुई थी। दोस्तों और कब हुई थी? 1934 के दोस्तों एक्ट के तहत 1 अप्रैल 1935 को दोस्तों हुई थी। इसका दोस्तों स्टार्टिंग के समय जो आरबीआई का हेडक्वार्टर था कोलकाता के अंदर, और दोस्तों इसको बाद में अभी दोस्तों कहाँ पर है? मुंबई के अंदर। आरबीआई की स्थापना किस अधिनियम से हुई दोस्तों? 1934 एक्ट के तहत। कब हुई? 1 अप्रैल 1935 को। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण दोस्तों कब हुआ? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ। आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? दोस्तों आरबीआई के जो है आरबीआई के पहले गवर्नर दोस्तों ओसबॉर्न स्मिथ। क्या नाम है? ओसबॉर्न स्मिथ दोस्तों आरबीआई के पहले गवर्नर। और दोस्तों आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन दोस्तों? वो थे सी.डी. देशमुख। सी.डी. देशमुख थे आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर। आरबीआई के दोस्तों अभी के गवर्नर कौन दोस्तों? शक्तिकांत दास।
शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर है। कौन से नंबर पे दोस्तों ये? 25वें नंबर पे दोस्तों ये। दोस्तों जो आरबीआई का लोगो है दोस्तों, उसके अंदर कौन सा वृक्ष है दोस्तों? उसके अंदर है ताड़ का वृक्ष, ताड़ वृक्ष है दोस्तों। और ताड़ के वृक्ष के पास दोस्तों कौन है? टाइगर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों प्रतिवर्ष हिरोशिमा दिवस मनाया जाता है 6 अगस्त को मनाते हैं हम हिरोशिमा दिवस, और 9 अगस्त को मनाते दोस्तों नागासाकी दिवस। 1939 और दोस्तों 1945 तक दोस्तों क्या चला? सेकंड वर्ल्ड वॉर चला दोस्तों। और इसी वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 अगस्त 1945 को यूएसए ने जापान के ऊपर पहली बार दोस्तों परमाणु बम का दोस्तों अटैक हुआ। और दोस्तों जो परमाणु बम का अटैक हुआ दोस्तों, उस बम का नाम क्या था? तो उसका नाम था दोस्तों लिटिल बॉय। क्या था नाम था? लिटिल बॉय। टोक्यो ओलंपिक कौन से क्रम के ओलंपिक दोस्तों? 32वें नंबर के। जापान का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु द्वीप। होन्शु द्वीप दोस्तों जापान का सबसे बड़ा द्वीप। सुकुमारों का देश या फिर सूर्योदय का देश किसे कहते हैं दोस्तों? वो कहते हैं जापान को सूर्य उदय का देश। जापान की संसद को क्या कहते हैं? जापान की संसद को कहते हैं दोस्तों डाइट। और दोस्तों अमेरिका की संसद को क्या कहते हैं दोस्तों? कहते हैं कांग्रेस। जापान के प्रधानमंत्री कौन दोस्तों? योशिहितो सुगा। योशिहितो सुगा दोस्तों ये जापान के प्रधानमंत्री है। हाल ही में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? दोस्तों योशिहितो सुगा, इनसे पहले थे प्राइम मिनिस्टर शिंजो आबे। दोस्तों शिंजो आबे, इन्हें भारत का द्वितीय सर्वोच्च पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। सर्वाधिक लंबे समय तक दोस्तों जापान के प्राइम मिनिस्टर कौन बने रहे? शिंजो आबे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। 6 अगस्त 2021 को भारत के सर्वोच्च खेल पुरस्कार राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर किसके नाम पर करने की घोषणा की गई है? दोस्तों ये की गई मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर। दोस्तों अभी जो पहले हम बोलते थे राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, दोस्तों अभी इसका नाम चेंज होकर के क्या बन गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। सबसे पहले राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991 में दोस्तों 1992 में शुरुआत हुआ था। पहला पुरस्कार दोस्तों किसे मिला था? विश्वनाथन आनंद। विश्वनाथन आनंद। इनका संबंध दोस्तों किससे है? दोस्तों इनका संबंध है शतरंज से। इसी दोस्तों राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम अभी जो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हुआ है दोस्तों, इसकी पहले राशि मिलती थी 7.5 लाख रुपए। अभी दोस्तों इसकी राशि कितनी मिलती है? 25 लाख रुपए। मेजर ध्यानचंद दोस्तों इन्होंने 1928 में दोस्तों इन नीदरलैंड में दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद 1932 में दोस्तों इन्होंने अमेरिका के अंदर दोस्तों गोल्ड मेडल जीता। और दोस्तों 1936 में दोस्तों बर्लिन के अंदर, मतलब कहाँ पर? जर्मनी के अंदर दोस्तों इन्होंने गोल्ड मेडल जीता।
जब दोस्तों जर्मनी में 1936 में ये गेम खेल रहे थे, तभी जर्मनी का हिटलर ने दोस्तों इनको बोला, अगर आप जर्मनी की साइड में खेलते हो, आपको जो चाहे दोस्तों जो मांगोगे वो आपको दिया जाएगा। लेकिन इन्होंने कहा, मैं जिस मिट्टी में जन्म लिया है दोस्तों, और उसी मिट्टी के लिए खेलूँगा, उसी देश के लिए खेलूँगा। और दोस्तों ये है मेजर ध्यानचंद, इन्हीं के नाम से अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों दिया जाएगा। पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार विश्वनाथन आनंद। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दोस्तों किसे दिया गया? रोहित शर्मा किससे संबंधित है? क्रिकेट से। नंबर 2 मरियप्पन थंगावेलु कौन से गेम संबंध दोस्तों? ये दोस्तों पैरा ओलंपिक के दोस्तों प्लेयर हैं। और दोस्तों ये किससे? ऊंची-कूद से। मानिका बत्रा टेबल टेनिस। रानी रामपाल हॉकी महिला टीम की कप्तान। विनेश फोगाट कुश्ती। इसी के साथ में दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।